नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है अभी 28 मार्च से। तो 28 मार्च को साथियों आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का जो पेपर आपका 28 मार्च को आने वाला है वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ साथियों हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आपको बता दूं कि इंग्लिश में अधिकतर जो प्रश्न है वो आपके एज इट इज़ रिपीट होते हैं। ऐसे के ऐसे पिछली परीक्षाओं से उठा के पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों आपको पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना है। आपको 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा अगर आपने एक एक प्रश्नों को अच्छे से देख लिया, अच्छे से याद कर लिया। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं आपके 2017, 18, 19, 20, 21 सभी प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 28 तारीख को उसमें एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, इज़ द फास्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर हेयर इज फास्ट मीन। तो यहाँ पे दोस्तों मीन इसका जो फीस्ट दिया गया है इसका मीन जो है वो हो जाएगा हमारा मेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है लेस देन 3% ऑफ द ऑल वाटर ऑन अर्थ फॉर वाटर मोस्ट ऑफ लाइज फॉर्जिन इन अटलांटिक एंड ग्रीनलैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, वाट लाइज। ठीक है, तो यहाँ पे वाट हो जाएगा विच हो जाएगा वुच। ये दोस्तों आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। अब यहाँ से आपको पूछ लिया गया कि हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है। देखिए हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, हमारा डॉक्टर आपको मिलता है बिल्कुल, पेशेंट यानी कि मरीज जाएगा ही जाएगा, नर्स है वो भी रहेगी, शॉपकीपर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वेस्टेज डैश वाटर शुड बी अवॉइडेड एज फेयर एज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए वेस्टेज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर का उपयोग हम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड। तो ये प्रश्न आपका 100%, 100% ऐसा कैसे आएगा, आप पढ़ लेना भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है कि देखिए आपने यहाँ पे लिखा ब्लड, तो आपने यहाँ पे लिखा ब्लड, ठीक है। एक आपने यहाँ पे लिखा फूल, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखा, टूथ, टूथ लिखा। एक लिखा अपना पूल, ठीक है। तो एक लिखा आपने पूल। अब इसमें आप देखेंगे टूथ, पुल और फूल एक जैसे बोल रहे हैं, लेकिन ब्लड तो बिल्कुल अलग ही शब्द लिख रहा है। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आप लिख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, एट द मोमेंट सडन शॉर्ट्स ऑफ जॉय। तो यहाँ पे हेयर आ जाएगा, हेड आ जाएगा, वाज हेड आ जाएगा, वर हेड आ जाएगा। देखिए एट दिस मोमेंट की बात करें तो अभी की बात की जा रही है, इसी वर्तमान समय की बात की जा रही है। एट दिस मोमेंट सडन सॉर्ट ऑफ जॉय हेयर। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो वाज तो होगा नहीं हमारा, वरवाज भी नहीं होगा, ये थर्ड सेकंड फॉर्म है ये भी नहीं होगी, तो हेयर हो जाएगा कि अभी अभी सुना, ठीक है, कोई बात सडनली जैसे कोई बात सुनी हो, ऑफ जॉय वगैरह। तो इस प्रकार से आप इसको उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आवर कंट्री बाय द एनमी लास्ट ईयर। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है कुछ सब्जेक्ट पॉइंटों को, तो वो हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उससे ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और वही वाला है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, सी डेज टू स्कूल डेली। अब इसमें देखिए इज़ गोइंग, आर गोइंग, गोज और वेंट ये दिए गए हैं। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, सी इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, तो इज़ गोइंग टू लगा देते हैं इसमें। देखो सिंपल से बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको यहाँ पे डेली शब्द लिखा हुआ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि रोज़ाना। और डेली का जहाँ पे उपयोग होता है, ऑलवेज का उपयोग होता है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे हमें एस या एस का प्रयोग करना होता है सिंपल टेंस के बाद साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी गोज़ टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे ये वाला है वो हमें पढ़ना है भाई, कभी भी इज गोइंग वाले के साथ मत जाना, ये मैं बता देता हूँ आपको। 100% ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो है हमारे यहाँ पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू जू। यानी कि ऐसा जानवर कौन सा है जो जू से रिलेटेड नहीं है। देखिए जू जो होता है चिड़ियाघर होता है, उसमें एलिफेंट आपने देखा होगा, लोयन आपने देखा होगा, बियर भालू देखा होगा, कभी काऊ देखी है क्या, कभी भी नहीं देखी होगी,
क्योंकि काऊ तो एक साधारण पक्षी जानवर इसको अपन बोलते हैं। ये तो इसको अपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा भारत में। तो इसको हम चिड़ियाघर में क्यों रखेंगे? ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो मोस्टली रेयर कंडीशन में हमें दिखते हैं, नज़र आते हैं, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं। इसलिए एलिफेंट है वो भी रखा जाता है। हालांकि आजकल जनरली हो गया, दिख ही जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रखा जाता है। लोयन तो आप कभी देखे होंगे नहीं, बियर भालू भी नहीं देखे होंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? जू में मिलेंगे, लेकिन काऊ आपको जू में नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन रहा है, तो टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग है वो हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2019 का प्रश्न ये पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड के आपको अच्छे से देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, जो भी वर्ड आपको दिए जाएंगे उनको आपको हिंदी में लिख के देखना है। सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे लग रहा है लंच, ठीक है, तो आपने लिखा लंच, ठीक है। यहाँ पे लिखा फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा? चेंज, चेंज लिखा आपने, ठीक है। इस प्रकार से लिखा चेंज। अब आप यहाँ पे देखेंगे चेंज, चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है स्मोक, ठीक है, इस मॉक, ठीक है। इस प्रकार से लिखा आपने। अब आप देखेंगे सब में लंच, फंच, चेंज, ये च की मात्रा आ रही है लास्ट में, लेकिन इसमें क की आ रही है। तो ये आपको लिखने पे ही पता लग गया कि हाँ बिल्कुल भाई, ये वर्ड जो है वो अलग लिख रहा है, जा रहा है हिंदी में भी। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, माई फ्रेंड प्रियंका डेस बैडमिंटन डेली। देखिए अभी अभी हमने बात करी थी, डेली शब्द जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में अभी हमने बात करी थी कि एस या एस हम लगा देते हैं। तो माय फ्रेंड प्रियंका प्लेज बैडमिंटन डेली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। प्लेड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म हो गई। ये भी हेज प्लेड तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। प्ले तो सिंपल हो गई, वो आएगी आएगी, लेकिन उसके साथ एस जरूर लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के वाक्यों को। नेक्स्ट देखिए, द अदर हु डेस चपादीस वाज हिज वाइफ। देखिए यहाँ पे सेकेंड टेंस किसका आ रहा है? वाज हिज वाइफ। अब यहाँ पे आ रहा है द अदर हु। अब देखिए हु से रिलेटेड हो रहा है, मतलब कौन, ठीक है। तो हु मेड चपाती, किसने बनाया चपाती, ठीक है। हम ये तो बोलेंगे कि रोटी किसने बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर है वो टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, आई रिसीव्ड योर लेटर इज मॉर्निंग, हैर रिसीव्ड मीन। यहाँ पे जो रिसीव्ड वर्ड दिया गया है उसका मतलब आपसे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होगा। तो रिसीव्ड का मतलब होता है कि प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है भाई? प्राप्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर होगा, गोट। गोट यानी प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी जूस से रिलेटेड सेंटेंस है, ये पूछा गया है। ये हमारा 17 में पूछा गया था, और लास्ट हमने बात करी थी काव वाला, वो हमारा 19 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कि जू सब से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो सही आंसर रहेगा। ए पैलेस वेयर एनिमल आर कीप्ड एंड गिवन आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर हमें लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। यानी कि ऐसा कौन सा, या इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि स्कूल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, जो आपको पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए स्टूडेंट स्कूल में होता है, बिल्कुल। टीचर स्कूल में होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। मिड डे मील योजना स्कूल में चलती ही चलती है। एरोप्लेन, एरोप्लेन स्कूल में नहीं होता है भाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग डालेंगे, प्रेशर डालेंगे दिमाग पे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, मोहन इज स्टडिंग इन माई रूम, ये हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, राइट द अपोजिट वर्ड द फॉलोइंग वर्ड। अब अपोजिट वर्ड है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला ही वर्ड है फार, इसका अपोजिट जो है वो आप कमेंट करके आंसर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। सेकंड देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का अपोजिट क्या हो जाता है मेरा? आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का अपोजिट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब पूछना, आंसर मतलब बताना, तो ये मेरा अपोजिट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? स्टोरी। अब आपको फिर से बता दूं कि पहले भी हमने कई बार वीडियो में बात करी है, कोई भी वर्ड जो होता है उसमें लास्ट में वाई आता है और उसका प्लूरल बनाया जा रहा है, तो वाई को हटा के हम आई, ई और एस जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका अपन क्या करेंगे? STORIES, स्टोरीज, ठीक है। बुक जो दिया गया है उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, एस जोड़ देना है, ये मेरा बुक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, हमें फैमिली वर्ड है, FAMILY, फैमिली। यहाँ पे इसकी आपको क्या करना है? प्लुरल बनाना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही
बहुत सारी मिलेंगी ऐसी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको दिया गया है बॉयज़, ठीक है, बॉय ये दिया गया है, तो बॉयज़ का आपको कैसे बनाना है उसका आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये प्लुरल आपके लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो है, गिव वन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वन वर्ड आपसे पूछे जा रहा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि ए पर्सन हु टीच इज इन द स्कूल, एक ऐसा विद्यार्थी जो स्कूल में क्या करता है, पढ़ाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टीचर। तो TEACHER, टीचर मेरा बन जाएगा अध्यापक, ठीक है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाई वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे, आइस, ठीक है, आइस यानी कि अपन जिसको बर्फ़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट द मिसिंग लेटर। अब मिसिंग लेटर के आपसे पूछे जाएंगे 100% श्योरिटी के साथ, एक भी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ मिलेंगे और याद कर लेनी है, आपने याद कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंट, तो ELEPHANT, एलिफेंट की मीनिंग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने ई और ए भरा तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया आपका हार्ट का, HEART, हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय होता है हमारा, तो ये आपको इस प्रकार से बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग हुड, शिप और द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए आपको चाइल्ड दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखिए चाइल्ड का मैं आपको पूछ रहा हूँ प्लुरल क्या होगा। ये चाइल्ड शब्द बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में, इसका आपको प्लुरल है, बहुवचन है, वो बताना है भाई क्या होगा, कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका तो हमें क्या बनाना है, चाइल्ड का, तो चाइल्ड के साथ हम क्या करेंगे, CHILD और HOOD, हुड, चाइल्डहुड बना देंगे। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, क्या होता है भाई, बचपन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिया गया सिटीजन, सिटीजन में आप SIP जोड़ देना, सिटीजनशिप आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे देखिए राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द क्वेश्चन फॉर, ये अभी अभी हमने देख लिया, ठीक है, सेम रिपीट हो गया एक बार ही पेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ आपसे पूछे जाएंगे कि मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग। यहाँ पे देखिए आपको D और ED दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ASK और इसमें E और D लगा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा। तो पहले में तो हमने क्या भरा, ED भरा। सेकंड है केयर, तो CARE और D, केयर्ड, ठीक है। केयर मतलब किसी की अपन जो केयर करते हैं, देखभाल करते हैं ना, उससे लिया गया ये सब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है राइट द प्लुरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको प्लुरल बनाना है, तो प्लुरल देखिए यहाँ पे आपको टुथ दिया गया है, तो टुथ का क्या बन जाएगा, TEETH, टीथ बन जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन जो दिया गया है, तो मेन का MEN होगा, वो मेरा मेन बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, उसका प्लुरल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी करना है। यहाँ पे देखिए राइट द मिसिंग लेटर। अब मिसिंग लेटर की अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी सारे मिसिंग लेटर थोड़ा पढ़ लिए होंगे आपने। मिसिंग लेटर का मतलब ये है कि आपको कुछ मीनिंग आनी चाहिए, बस मीनिंग अगर आती है आपको वो मीनिंग दे दी जाएगी तो आपको झट से पहचान लोगे आप। तो यहाँ पे लवली की दी गई है LOVELY, ठीक है। तो लवली की स्पेलिंग आपको यहाँ पे निकालनी थी, तो यहाँ पे देखिए L आपको दे दिया गया है, O नहीं दिया, V है, E और LY, तो यहाँ पे O और E हमें लिखना था। आगे देखिए यहाँ पे बिफोर की दी गई है BEFORE, तो यहाँ पे ये दो वर्ड आपको नहीं दिए गए थे, ये हमने लिख दिए, तो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए मेक ए न्यू वर्ड एडिंग OUS और IUS, ठीक है। ये आपको वर्ड अटैच करते हुए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू दिया गया है, तो कंटिन्यूस अपन बोलते हैं ना, कंटिन्यू और कंटिन्यूस अपन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस में तो OUS लगा देंगे। वाई को हटाएंगे तो हमने देखा था कि IOUS अपन लगाएंगे, तो जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे वाई को हटा के IOUS लगा देंगे और बाकी इसमें OUS लगा देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट प्लुरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए यहाँ पे CT दिया गया है, तो CIT, वाई को उठाएंगे तो ES लगा देंगे, ऑक्स का क्या बन जाएगा, ऑक्सेज बन जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। इसके बाद देखिए फिर राइट द मिसिंग लेटर, सेम वे रिपीट हो गया है लवली का। यहाँ पे देखिए हैप्पी का दिया गया है APPHY, ठीक है। तो हैप्पी हो गया मेरा, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको ये दिया गया है, ये मीनिंग आपको मैंने लिख के दी है, एस डैश, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे है और याद करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक मीनिंग दे देता हूँ, ये एक मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दो वर्ड मैंने खाली छोड़ दिए गए हैं, तो आपको इसको फील करते हुए बताना पड़ेगा कि ये किसकी मीनिंग यहाँ पे हमने पूछी है, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए जाएंगे जिनको आपको रीअरेंज कराना है, ठीक है। तो रीअरेंज वाले क्वेश्चन है वो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ आपके होंगे किससे, जो ट्रैफिक लाइट होती है उससे रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रॉस, लेफ्ट, ड्रिंक और नाइट। यहाँ पे देखिए डू नॉट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। यानी कि क्रॉस, डू नॉट मिक्स क्रॉस एंड ड्राइव। एंड ड्राइव का मतलब क्या हो गया कि साथ में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो कब ड्राइव नहीं करेंगे हम, तो ड्रिंक करके। तो यहाँ पे आपको ड्रिंक लिखना होगा। वी शुड क्रॉस, CROSS, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा लाइन। तो यहाँ पे आपको क्रॉस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथ ही यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग फुल और एल वाई फॉलोइंग द वर्ड प्रॉपरली। यानी कि यहाँ पे दो वर्ड आपको दिए गए हैं, ब्यूटी ब्यूटी और सॉफ्ट। इनमें से हमें चूज करना है कि किस में तो हमें फुल लगाना है, किस में एल वाई लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो मीनिंग होती है BAAUT, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटी, ठीक है। तो आई को, वाई को हटाना है हमें, और आई और FUL, ब्यूटीफुल मेरे को यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे को यहाँ पे दिया गया है सॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे SOFTLY, सॉफ्टली बन जाएगा मेरा। इस प्रकार से आप नए वर्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए राइट प्लुरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे प्लुरल पूछा गया है। तो देखिए स्टोरी का 3 बार ये पेपर में आ चुका है, सेम एज इट इज। यहाँ पे दूसरा चाइल्ड का अभी अभी मैंने पूछा था आपको, तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है। ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, मिसिंग लेटर है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर पहला वर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कौन सी वर्ड जो आपको दिया गया है, तो अफेक्ट, अफेक्ट आपको दिख ही रहा होगा, AFFACTI, अफेक्टन या अफेक्शन या अफेक्टिव। ये आपको मीनिंग कुछ याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी ज्वेलर की बन जाएगी। तो ये वर्ड देखिए मैंने डायरेक्ट बता दिया है, ये आपको देख लेने होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है मेरा, यहाँ पे देखिए अगला जो है राइट द प्लुरल फॉर द वाइन, एक और यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है लाइफ, LIFE। तो लाइफ का आपको कई बार बताया कि लाइफ से बन जाएगा, LIVES, लाइफ से बन जाएगा। इसके बाद देखिए ड्रेस दिया गया है, तो ड्रेस का ड्रेसेज बना देंगे हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिसिंग लेटर है आपके फिर से, तो यहाँ पे क्रिसमस दिया गया है। तो क्रिसमस का आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, CHRISTMAS, क्रिसमस आपको बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है प्रेजेंट, PRES, ठीक है। प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट की मीनिंग आनी चाहिए और वो आपको यहाँ पे लिखनी है। डू नॉट, डू नॉट यूज मोबाइल फ़ोन डैश ड्राइविंग ए व्हीकल। तो यहाँ पे हमें बढ़ना होगा वाइल, यानी कि जबकि हम ड्राइविंग करते हैं, जब भी ड्राइविंग करते रहते हैं, ड्राइव यानी कि व्हीकल चलाते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस आपके आते हैं। माई कंट्री लव आई, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, आई लव माई, COUNTRY, कंट्री, आई लव माई कंट्री। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको दिया गया है, इज़ मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, इस प्रकार से दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन इज़ द बेस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल, ठीक है। तो एक मिनट दोबारा स्माइल से शुरू करेंगे, SMI, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। यानी कि जो हमारी खुशी है, हमारे चेहरे पे जो मुस्कान रहती है, वही हमारी सबसे अच्छी दवाई होती है। तो स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन आप ऐसे भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड इन गिवन करेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं जैसे कि वॉयलेट, वेयर, ड्राइव और क्रॉस। तो डू नॉट ट्रैफिक रूल, तो हमें ट्रैफिक नोट जो रूल होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस तो आएगा नहीं। वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है तोड़ना यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाला हम भरेंगे ऑलवेज टू द लेफ्ट, यानी कि हमें हमेशा है वो लेफ्ट में चलना चाहिए। ऑलवेज ड्राइव, तो यहाँ पे आ जाएगा DRIVE, ड्राइव टू लेफ्ट साइड। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो आपका रहेगा पार्ट थर्ड, उसमें आपको पैसेज पूछे जाएंगे, जो कि आप पैसेज खुद से पढ़ लेना भाई। पैसेज का कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज आप आराम से पढ़ते हुए करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक तो एप्लीकेशन पूछी जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी छुट्टी की हो सकती है। तो यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सेकंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो TC की जो एप्लीकेशन है ये आपकी 2018 परीक्षा में आ चुकी है। इसके बाद 2021 में आ चुकी है लगातार। तो ये वाली भी आप यहाँ पे देख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रीअरेंज सेंटेंस पूछे जाएंगे कुछ, जिनके हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे रहेंगे। तो देखिए, द लोइन बिकम एंग्री, इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लोइन। ये कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं जो कि उल्टे पुल्टे हैं। तो ये अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा ये वाला, कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लोइन, एक बार की बात है एक शेर था। फिर हम क्या भरेंगे यहाँ पे, इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो फिर अपन ये भर देंगे सेकंड में ये वाला, कि वट पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा हम क्या भरेंगे, द माउस बिगन टू जंप इन बॉडी, द लोइन बिकम एंग्री, ए माउस कम देर। तो यहाँ पे हम भरेंगे तीसरे में ये वाला, ए माउस कम देर, एक चूहा वहाँ पे आता है। और चौथे में भर देंगे हम यहाँ पे ये वाला, कि द माउस बिगन टू जंप ऑन हिज बॉडी, और वह शेर की बॉडी पे उछलने कूदने लगता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर में आ जाएगा ये वाला, कि द लोइन बिकम एंग्री, और जो शेर था वो गुस्सा हो जाता है। इस प्रकार से हमें इनको अरेंज करना होता, क्योंकि ये सही से नहीं है। 1 नंबर पे लिखा तो गया है ये, लेकिन आ रहा है ये 5 नंबर पे, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इमेजिन दैट यू आर अब्दुल हसीन महलन, राइट इन लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी वाला जो आपको क्या करना है, एक लेटर राइटिंग है वो पढ़ लेना है, वो याद कर लेना है, और वो आपको क्या करना है पेपर में ही लिखना होगा। एक बात का ध्यान रखना, आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने लगभग सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, और जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, वर्तमान पैटर्न पे, क्योंकि पिछले पैटर्न को और वर्तमान पैटर्न को बदला गया है थोड़ा सा। तो हमें तो वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ना है। और आई होप कि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।